कतन हमें कोई अमेरिका की हुकूमत से बिल्कुल कोई ऐसी तवक्को नहीं है। वो एक हमारी एक खुद मुख्तियार अब खारजा पॉलिसी नहीं रही, लेकिन इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ नहीं है, पूरी दुनिया की आवाज़ है और पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों का वो एक मकबूल लीडर है। और पाकिस्तानियों का बिलखसूस जो 99% पाकिस्तानी है ओवरसीज़, जो पाकिस्तान के साथ अपना एक रिश्ता रखते हैं और उनका बड़े सीरियस कंसर्न है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेशर ना आए, प्रेशर तो आएगा। और लोगों में जो एक शिद्दत है, एक गम है, गुस्सा है, वो तो आपके सामने ही है। आज आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करें, ओपन करें, तो अब आप देखें नहीं, अगर डोगर साहब अगर ये प्रेशर होता, आप नहीं समझते? आज दिन तक 3,000 से जायद के जो सियासी कारकुन हैं हमारे जेलों में कैद हैं, मुकीद हैं। आज मैं दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में आजम सवाती साहब को मिला और उनके साथ 700 कारकुनों को आज पेश किया गया। और जो उनके साथ कैदियों वाला नारवा सलूक, इंसानियत झुक जाए, ऐसा कभी दुश्मन डोगर साहब अब सवाल ये है कैदियों के साथ में नहीं किया जाता। अगर आपकी बात मान भी ली जाए, कारकुनों के साथ जो किया जा रहा है जेलों में जी, इसकी कहीं मिसाल है। अच्छा, आपकी बात अगर मान भी ली जाए डोगर साहब, आपकी बात अगर मान भी ली जाए कि एक प्रेशर है, लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि अगर हुकूमत इस प्रेशर को सीरियस ले रही है और वो सीरियस ले के आपसे डील करना चाहती है, तो फिर ये क्या जेस्चर है कि आज से चंद रोज़ पहले 190 मिलियन पाउंड में उनको सज़ा भी हो जाती है? या तो वो केस इतना हकीकी है कि हुकूमत चाहती भी तो उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, या फिर हुकूमत आपका प्रेशर जो है उससे, बैनुल-अक़वामी प्रेशर से कोई टस से मस भी नहीं हो रही है। देखें, ये तो अब सारी चीज़ें आपने खुद ही अपने सवाल में कर दी कि हुकूमत और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हर तरह से खेल कर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं और वो इन सारी चीज़ों को चाहते हैं। ये तो आपने खुद बता दिया। और इस मुकदमे की अगर देखा जाए तो इसकी तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि जिसमें उनको नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये केस इतना बोगस था भी है डोगर साहब, अगर ये केस इतना बोगस था और फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे प्रेशर भी आ रहा है और उस प्रेशर की वजह से वो आपकी बानी के साथ डील भी करना चाहती है, तो फिर इस केस में तो हुकूमत के तो हाथ पांव बिल्कुल बन जाने चाहिए थे अगर केस इतना बोगस था। तो बात ये कि ये कैसा है कि प्रेशर भी आ रहा है और वो प्रेशर को कंसिडर भी नहीं कर रही है और वो डील भी कर रही है, ये ज़रा समझा दें सर। ये बोगस केस ही के जरिए जो प्रेशर डाला जा रहा है ना, और साथ ये बताया जा रहा है ना कि जी हमने तो ये केस उनके ऊपर बनते थे, तो प्रेशर जो है वो तो अवाम का प्रेशर है और पब्लिक का प्रेशर रहेगा और हम उस प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे। आज भी हमने नेशनल असम्बली में एक बड़ा पुरजोर एहतजाज किया जब प्राइम मिनिस्टर आए, कल भी एहतजाज किया, और ये अपोजिशन अपना एक जो किरदार है वो अदा करती रहेगी और एक हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उस पर हम चलते रहेंगे, हुकूमत प्रेशर ले या ना ले। लेकिन हम तो अपना उस प्रेशर को उस अपने असूली मौक़िफ़ को एहतजाज की शक्ल में और हर उस फोरम पर जाकर अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये प्रेशर लेते हैं या नहीं लेते वो आपको पता ही है कि वो उसके अवामिल क्या हैं और उसके पीछे जो है किरदार कौन है, आप सब जानते हैं। मैं क्या बात करूं, अगर कोई बात करूंगा अच्छा, तो ये फरमाएं कि 8 फरवरी को आपने यौम एहतजाज का ऐलान किया है, यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। ये अब भी KPK से लोग आएंगे और इस्लामाबाद आएंगे या हर ज़िले में, हर डिवीज़न में अलग अलग एहतजाज होगा? और पंजाब में तो हमें पिछले 2 जो इवेंट हुए उसमें भी पंजाब से लोग नहीं पहुंच सके, अब भी बज़ाहिर यही लग रहा है। तो पंजाब के बग़ैर आप कैसे तहरीक कामयाब करेंगे, कैसे एहतजाज को कामयाब करेंगे? पंजाब अगर शिरकत नहीं करता या पाबंदियों से डर जाता है। देखिए 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक इनकलाब था कि एक ऐसी पार्टी जिससे उसका बल्ले का निशान भी ले लिया गया, जिसके उम्मीदवारों से कागजात छीने गए
और डाके डाले गए उनके कागजात पर, और उनके बड़े बड़े लीडरान्स को और बाकी टीम्स को, बाकी उम्मीदवारों को अबडक्ट करके उनको ज़ेरे हिरासत रखा, उनको महसूर किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा के पार्टियाँ छुड़वाईं, और निशान लेकर पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके अगेंस्ट करके इलेक्शन कमीशन को मोहरा बनाकर, फिर अगर कुछ बच भी गए लोग और इतने मुश्किल निशानात देकर लोगों ने फिर भी वोट दिए, और वोट देकर 80 कौमी असम्बली की कमोबेश नशिस्तें पाकिस्तान में, क्या दुनिया में इतनी बड़ी धांधली नहीं होगी, जो छीनी गई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से जो 2.5 साल से बदतरीन इंतकाम का निशाना बन रही थी। लीडरशिप भी जेल में थे और उम्मीदवार भी हल्के में कैंपेन के लिए नहीं आए, उन्होंने सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जैसे जैसे अपनी कैंपेन चलाई, और फिर एक नया डिज़ाइन फॉर्म 47 जो एक बी प्लान था उनके पास, रात को जब रिजल्ट आने शुरू हुए और 2 बजे के बाद उनके हाथ पैर फूल गए और उन्होंने कंट्रोल रूम जो हमारे लिए बनाए, डोगर साहब अगर इतना कुछ हुआ, डोगर साहब अगर इतना कुछ हुआ, इतनी बड़ी धांधली हो गई, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर आपके साबिक रफीक भी थे जहांगीर तरीन साहब, आपने हैवी मार्जिन से उनको शिकस्त दी, तो ऐसा क्या हुआ कि जहां से आप जीत गए वहां धांधली नहीं हुई, जहां से आप हार गए वहां पे धांधली हो गई? जहांगीर तरीन साहब कैसे हारे फिर? नहीं, मैं तो अपनी सीट, वो एक इनकलाब था, मैं 1 लाख वोटों की लीड से जहांगीर तरीन साहब से जीता हूँ। मेरे उनके 50,000 वोट है, मेरा 1,50,000 है। वो शहर का हल्का था, और फिर शहरों में और देहातों में लोग निकले, प्रेशर डाले, लेकिन उसके बावजूद 70-80 सीटें आप सब जानते हैं उन्होंने हमसे छीन ली। हम जहां हम इलेक्शन को कंट्रोल कर सके, पब्लिक को इकट्ठा कर सके, और जहां बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी सीट क्यों नहीं छीनी डॉक्टर साहब? आपकी सीट क्यों नहीं छीनी? जहांगीर तरीन साहब तो बहुत फेवरेट थे। 47 का वोटों का तो था ही नहीं। आप तो खुद ये कहते हैं कि रिजल्ट तब्दील किए गए। जहांगीर तरीन साहब को एक पार्टी के सरबराह थे, उसको 47 का फार्म क्यों नहीं मिला? ये भी तो ज़रा मंतिक हमें समझाए ना। हाँ, जहांगीर तरीन साहब क्योंकि लड़ रहे थे 2 सीटों से इलेक्शन। अच्छा, 4 दिन पहले इलेक्शन से 5 दिन पहले जहांगीर तरीन साहब ने गालिबन 2 या 3 तारीख को मुल्तान शहर का अपना हल्का और अपनी कैंपेन ख़त्म करके पूरा फोकस किया लोधरा के हल्के पे। अच्छा। जो कि उनका उसूलन हल्का बनता भी था, जिससे वो 2 इलेक्शन जीते भी थे, और उनको खुद वो बड़े हाईटेक हैं और बड़ी उनके पास अपना एक सिस्टम है, तो जो सपोर्ट उनको एक किंग पार्टी के सरबराह की सूरत में मिलनी थी, उसके अलावा उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल पे हर 3-4 दिन के बाद वो अपनी टीमों के जरिए सर्वे करवाते थे। तो उनको जब बिल्कुल पता चल गया कि यहाँ हर तरह का हथियार जो है काम नहीं आएगा, तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी आबाई सीट है, जहाँ मेरा एक बड़ा वर्क है, जहाँ मेरा एक कम्युनिटी के अंदर मेरा सोशल वर्क है, चैरिटी वर्क है, मैं वहाँ रहा हूँ और मुझे वहाँ फोकस करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी उनके अगेंस्ट जो PMLN और वो तमाम फोर्सेस इकट्ठी हो गई, वहाँ उनका मार्जिन थोड़ा है। तो वो जो 2 कश्तियों के अंदर सवार रहे ना, वो एक बड़ी वजह मेरे नजदीक ये डोगर साहब ब्रीफ कमेंट कर दें, टाइम थोड़ा है। डोगर साहब ब्रीफ कमेंट कर दें। बात को मुकम्मल किंग पार्टी का सरबराह, उसको अगर धांधली हुई तो नहीं जितवाया जा सका और आप जीत गए। मैं बड़ी बात कर रहा हूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब सिर्फ 1 सीट से इलेक्शन लड़ते, भले मेरा मार्जिन जितना भी होता, तो वो भी फॉर्म 47 से इलेक्शन में आ जाते। एक बात। दूसरी बात यह कि कुछ अल्लाह ताला के भी अपने करिश्मे होते हैं। परवेज खटक को आप देख लें, वो KPK की किंग्स पार्टी के सरबराह थे और उनको एक इबरतनाक शिकस्त हुई। तो तय ये हुआ कि जो अवाम है ना, उसकी ताकत ही अल्टीमेटली प्रिवेल करती है। जी सही है, ठीक है।